उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को मेरा नमस्कार। मैं नीसा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा आपसे प्राइवेट स्कूलों की कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश से ये आदेश हुए हैं कि प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान किसी भी पेरेंट्स पर दबाव नहीं बनाएंगे और जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो स्कूल की फीस दें। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान आपने ये भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट की कोई भी फीस वसूली नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा विद्यालय प्राइवेट आपके ही प्रदेश में काम करते हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, आपकी संस्था के भी प्राइवेट स्कूल चलते हैं, इसलिए आप प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। प्राइवेट स्कूलों की आय का स्रोत सिर्फ और सिर्फ फीस है और जहां तक आप जानते हैं 90% से ज़्यादा बजट प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फीस बहुत ही कम है। उनके पास वाहन भी है और वाहनों का वो चार्ज क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी? कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये। ऑलरेडी उनकी बसें घाटे पर चल रही है, उसी से उनको ड्राइवरों को, कंडक्टर्स को और आयास को पैसे देने होते हैं। अब आप द्वारा ये आदेश पारित कर दिया गया है आपकी सरकार के द्वारा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी अभिभावक से बस के चार्जेस नहीं लेने। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो उनसे लेना बनता नहीं है, लेकिन आप एक बात को भली भांति जानते हैं कि जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, क्या उनको हम तनख्वाह ना दें? और अगर दें तो कहाँ से दें? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न इस समय सबके सामने खड़ा है। स्कूल चाहते हैं कि वो अपने ड्राइवर्स को भी पैसा दें, लेकिन कहाँ से दें अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन में उत्तर प्रदेश में बड़े स्कूलों में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे कम भुगतान पूरे देश में उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है और वो भी ज़्यादातर पैसे स्कूलों को नहीं मिल रहे, जिससे उनकी आर्थिक अवस्था पहले ही चरमराई हुई थी। अब जिस प्रकार के आदेश शिक्षा विभाग और मंत्रालय द्वारा कर दिए गए हैं कि सक्षम अभिभावक फीस दें और पेरेंट्स पर दबाव ना बनाया जाए, उससे सक्षम की क्या परिभाषा है मुख्यमंत्री जी? हम कैसे जानेंगे कौन सा पेरेंट्स सक्षम है और कौन सा असक्षम? हर पेरेंट्स कहेगा मैं सक्षम नहीं हूं, और अगर हम उस पर दबाव नहीं बना पाएंगे, दबाव बनाना भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, जो अभिभावक सक्षम है, हमें ये कहना चाहिए था कि जो अभिभावक सक्षम है वो स्कूलों की मदद करे, अपने स्कूलों को चलाने के लिए फीस दे, ताकि जो अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं उनको भी मदद मिले, उनको समय मिले अपने स्कूलों में फीस देने का। मैं मुख्यमंत्री जी आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो बसों के ऑर्डर पारित किए गए हैं, बसें अगर लॉकडाउन के दौरान नहीं चल रही हैं तो बसेस के इंश्योरेंस हमें पूरे साल के देने हैं, बसों की हमें किस्तें भी देनी है, ड्राइवर और कंडक्टर को सैलरी भी देनी है। अगर स्कूलों की कोई बचत होगी तो सिर्फ 15 से 20% सिर्फ फ्यूल चार्जेस की, और वो भी जब स्कूल चलेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिना छुट्टी किए 220 दिन स्कूल चलाएं, यानी हो सकता है ये भी पैसे ना बचे। तो इसलिए इन सभी फैसलों पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए और ये कहीं नहीं सोचना चाहिए कि अगर सरकार ने आदेश दे दिए हैं तो हम राजहट लेके बैठ जाएं कि हम इसको वापस नहीं ले सकते। पुनर्समीक्षा भी होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति की समीक्षा भी होनी चाहिए और करंट स्थिति की भी समीक्षा होनी चाहिए कि इन आदेशों के उपरांत प्राइवेट स्कूलों की आज की स्थिति क्या है, उनके पास कितनी फीस आई है, जितनी फीस आई है क्या वो अपने अध्यापकों को सैलरी दे पाएंगे? अगर वो अपने अध्यापकों को सैलरी नहीं दे पाएंगे तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी? प्रदेश में करीब 1 करोड़ के करीब अध्यापक हो सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन का कार्य करा रहे हो, उनकी जिम्मेदारी भी तो हम सबकी है, हमारे स्कूल के अभिभावकों की भी है, सरकार की भी है, हमारी भी है, ये भी देश के नागरिक है। आज हमें मिलजुल कर इस संकट से निकलना है और ये एक मुख्यमंत्री जी चेन है। अगर स्कूल में फीस आएगी, अध्यापकों को अगर वेतन मिलेगा तो उससे करोड़ों घरों के चूल्हे जलेंगे और करोड़ों घर जो है वो सरकार की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर फीस नहीं आएगी तो आज स्कूल संचालक आपको कह नहीं पा रहे हैं, पत्र वो लिख रहे हैं, लेकिन जो स्थिति आज बन रही है ऐसा लग रहा है कि वो जो पैसे मांग रहे हैं उनको एक विलन की तरह पेश किया जा रहा है कि शायद वो देश की स्थिति को नहीं समझ रहे या शायद वो अभिभावकों की स्थिति को नहीं समझ रहे। लेकिन जो सक्षम अभिभावक है, मेरा ये मानना है
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो तनख्वाह मिल रही है और देश में इस समय 60% के करीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो ज़्यादातर अभिभावक गरीब हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आता है उसकी कहीं ना कहीं क्षमता होती है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि 100% की क्षमता होती है। जो 10% 20% अभिभावक ऐसे होंगे, स्कूल अपने अभिभावकों को खुद जानता है। अगर स्कूल के विवेक पे भी छोड़ दिया जाए तो स्कूल भी ऐसे अभिभावकों की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर एक ऐसे आदेश पारित कर दिए जाए कि स्कूलों को फीस ही नहीं आए तो स्कूलों के अध्यापकों को सैलरी देना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाएगा। स्कूल वाले आपको लिख कर दे रहे हैं, एसोसिएशन लिख कर दे रही है और स्कूलों के अंदर ये एक बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है कि अगर पैसा नहीं आएगा तो अध्यापकों को सैलरी कैसे देंगे। तो इस सारी समस्याओं को आपको समझना होगा और पुनर्विचार करना होगा। और अगर स्थिति ये ऐसी भी है कि अगर स्थिति ऐसी आ गई तो सरकार को और आगे बढ़कर इन अध्यापकों की मदद के लिए भी आगे आना पड़ेगा। और हम तो डीसा तो बहुत शुरू से एक मांग कर रहा है कि जैसे सरकारी स्कूलों के बच्चों की फीस आप अदा करते हैं, उनका खर्चा आप वहन करते हैं, तभी तो उनके अध्यापकों को सैलरी मिलती है। इस संकट की घड़ी में ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आपके हैं, पूरे प्रदेश के बच्चे आपके हैं। क्या सरकार को भी साथ आगे नहीं आना चाहिए और सक्षम अभिभावकों को भी आगे आना चाहिए, सबको मिलजुल कर? क्या सरकार इस समय 2000-3000 रुपये प्रति माह इन बच्चों की मदद नहीं कर सकती? अगर सरकार 2000-3000 रुपये प्रति माह इनकी मदद करती है तो 1 करोड़ के करीब अध्यापकों को भी सैलरी मिल पाएगी और उससे इकोनॉमी में भी फर्क नहीं पड़ेगा और सरकार के ऊपर भी किसी तरह का बोझ इन अध्यापकों का नहीं पड़ेगा। अगर इन अध्यापकों को सैलरी नहीं मिली तो इनकी जिम्मेदारी भी सरकार को निभानी पड़ेगी, सरकार को उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप या तो प्राइवेट स्कूलों को एक मदद करें और ऐसे आदेश निकालें जिससे प्राइवेट स्कूलों को फीस आए, सक्षम अभिभावक स्वेच्छा से फीस दें, जिससे अध्यापकों का वेतन दिया जा सके। या फिर एक पैकेज अनाउंस करें, हमारे अध्यापकों को सैलरी देने की व्यवस्था सरकार करे। हमें अपने अध्यापकों की भी चिंता है और आपको भी बिल्कुल हमारे अध्यापकों की चिंता होगी, क्योंकि वो भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी चिंता भी आपकी चिंता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के भी संकट मोचक बने, उनकी समस्या को भी जाने, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की समस्या को भी जाने, या ऐसा एक पैकेज अनाउंस करें उनके अध्यापकों के लिए जिससे पेरेंट्स पर भी इतना बोझ ना पड़े। तो आप आगे आए, प्राइवेट स्कूलों की मदद करें, प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की मदद करें, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की मदद करें, ताकि जो ऑनलाइन शिक्षा इस समय स्कूल संचालक उनको दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से उस पर रुकावट ना पड़े और अध्यापकों के भी चूल्हे इसी प्रकार चलते रहें। तो मैं इसी निवेदन के साथ प्रार्थना करता हूं कि कृपया योगी जी आगे आए। जय हिंद, जय भारत।